Good morning, students. Today we are going to read a new chapter from your book An Alien Hand, chapter number 8. Name of the chapter is The Bear Story. The main points of the first part of the lesson. The lady in the manor house had a bear as pet. हवेली में जो लेडी रहती है उसके पास उसने एक बेयर को पाला हुआ है. इट वॉज ए मोस्ट फ्रेंडली बेयर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी. ये बहुत अच्छे स्वभाव का बेयर था जो कि वेजिटेबल खाना पसंद करता था, एप्पल्स खाना पसंद करता था और हनी खाना पसंद करता था. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. वह दिन में तो फ्रीली घूमता था बट रात को चेन से बांध दिया जाता था. नाउ कम टू द चैप्टर. देयर वाज वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट. एक बार एक लेडी बड़े फॉरेस्ट के किनारे पर बने अपनी हवेली में रहती थी, पुरानी हवेली में. दिस लेडी हैड ए पेट बेयर शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ. उसके पास एक पालतू भालू था जिसकी वो बड़ी शौकीन थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. यह फॉरेस्ट में मिला था, उसको जंगल में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. वो हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से मतलब भूख से मरा जा रहा था. वो इतना छोटा और इतना असहाय था कि उसको बोतल से दूध पिलाकर रखा गया. उस लेडी ने और उसके ओल्ड कुक ने उसको बोतल से दूध पिलाया. दिस वाज several years ago and now it had been grown up to a big bear. ये बहुत साल पहले की बात है. अब ये एक बड़ा बेयर बन चुका था. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. इतना बड़ा और स्ट्रोंग, शक्तिशाली हो चुका था कि अगर वह चाहता, इफ़ ही वांटेड टू लिखा है ना लास्ट में, अगर वह चाहता तो एक काऊ को मार सकता था और उसको अपने पाज, अपने पंजों में लेकर झाड़ियों तक ले जा सकता था. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, परंतु वह ऐसा नहीं चाहता था. ही वॉज ए मोस्ट एमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. वह इतना एमेबल मतलब फ्रेंडली, इतना अच्छे गुड बिहेवियर वाला बेयर था वो कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था. मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो. बीस्ट मीन्स जानवर. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वह अपने कैनल क्या होता है, जहाँ पे उसका जो डॉग हाउस होता है या उसके लिए जो बना रखा था उसको कैनल कहते हैं, उसके बाहर बैठ जाता था और अपनी इंटेलिजेंट आइज़, मतलब ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. वो सारे इंस्ट्रक्शन समझता था, बातें समझता था, इसलिए ही हैज़ बीन कॉल्ड इंटेलिजेंट हियर. अपनी आँखों से बिल्कुल प्यार भरी नज़रों से, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली नज़रों से जो काउज, जो कैटल, जो जानवर खेत में चरते होते थे, घास चढ़ रहे होते थे, उनको देखता रहता था. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और 3 माउंटेन पोनीज क्या होते हैं, जैसे खच्चर बोलते हैं ना, घोड़े जैसे एनिमल होते हैं खच्चर. शैगी मतलब लंबे बालों वाले. वो पोनीज, स्टेबल मतलब जो हॉर्सेस के लिए हाउस बनाते हैं उसको स्टेबल कहते हैं. जैसे डॉग के लिए कैनल होता है, वो उसको अच्छे से जानते थे. और कभी भी जब वो उनके स्टेबल में आता था, मिस्ट्रेस मतलब अपनी मालकिन के साथ,
तो कभी ध्यान नहीं देते थे, डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्टेबल में आता था। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड असलीप इन हिज कैनल। बच्चे जो है उसके ऊपर सवारी करते थे, राइड ऑन मतलब उसकी पीठ पे सवारी करते थे, और मोर देन वंस और कई बार जो है उसके कैनल में सोए हुए मिलते थे। बिटवीन हिज टू पार्ट्स, उसके पैरों के बीच में, पंजों के बीच में। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम विद हिम, और जो 3 डॉग थे वहाँ पर वो भी उसके साथ सारी तरह के गेम्स खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे, उसके कानों को खींचना, उसकी पूंछ को खींचना, और उसको हर तरीके से चिढ़ाते थे। टीज मीन्स चिढ़ाना। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, लेकिन वो बिल्कुल उसको माइंड नहीं करता था, मतलब उसको ये बुरा नहीं लगता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने मीट को कभी चखा भी नहीं था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, वह बिल्कुल जैसे डॉग खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, वही खाना खाता था, और ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और एक जैसी प्लेट में ही खाना खाता था, जैसे कि ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सारे एक जैसे ही वो खाना खाता था सेम प्लेट में से। ही हैड ए फाइन एपेटाइट, उसको उसका जो भूख थी वो अच्छी लगती थी, काफ़ी भूख लगती थी उसको। एंड हिज फ्रेंड द कुक सो इट टू इट दैट ही गोट हिज फिल, और कुक जो उस घर में उसका मिस्ट्रेस के पास कुक था, उस लेडी के पास, वो उसका ध्यान रखता था। सॉ टू इट मतलब उसका केयर करता था कि वो पेट भरकर खाना खा ले। He got his fill. Bears are vegetarians if they have a chance. मोस्टली बेयर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं अगर उनको चांस मिलता है। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और वो फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द ओटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड, और ऑटम सीजन में, ऑटम क्या होता है, पतझड़, पतझड़ में वह बैठकर उदास नज़रों से एप्पल्स को देखता रहता था, पेड़ पर लगे हुए राइपनिंग पकते हुए एप्पल्स को, जो फलों का बाग था उनका, उसमें उनको देखता रहता था। विस्टफुल मतलब सैड आइज। एंड इन हिज यंग days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them, और जब वह छोटा था, इन हिज चाइल्डहुड मतलब यंग डेज मतलब चाइल्डहुड, जब वो छोटा था तो उसने कभी कभी जो है अपनी लालच, टेम्पटेशन मतलब लालच को स्टॉप नहीं कर पाता था, और पेड़ पर चढ़ जाता और कुछ उनमें से तोड़ लेता था। हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ दैम, कुछ उनमें से तोड़ लेता था। बेयर्स लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बेयर्स जो होते हैं वो थोड़े से अपने मूवमेंट में स्लो दिखाई देते हैं, स्लो और इतने अच्छे दिखाई नहीं देते। क्लम्सी मतलब भद्दे से दिखाई देते हैं, स्लो दिखाई देते हैं। बट ट्राई ए बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, लेकिन आप उसको एप्पल ट्री पर चढ़ने के लिए का कंपटीशन करा सकते हैं किसी स्कूल बॉय के साथ, और वह उसको बीट कर देगा स्कूल बॉय को, मतलब क्विकनेस दिखाता है व्हेन ही इज़ नियर द एप्पल ट्री। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, अब उसको पता चल गया था कि ये पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना ठीक नहीं था, मना था। बट he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground, लेकिन वो बड़ा वाइड ओपन मतलब ही took care, वो बड़ा ध्यान रखता था इस चीज़ का कि अगर कोई एप्पल गिरता है तो वो उसको उठा लेगा भागकर। There had also been some difficulties about the beehives,
बी हाइव्स मतलब उसको हनी पसंद होता है, इसलिए जो शहद के छत्ते होते हैं मधुमक्खी के, उसके साथ भी उसको थोड़ी परेशानी थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद ए ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। उसको इसके लिए फॉर दिस बाय बीइंग 2 days तक उसको इसके लिए उसको पनिशमेंट मिल चुकी थी और उसको चेन में बांध कर रखा गया 2 दिन के लिए विद ए ब्लीडिंग नोज, यानी कि उसको बीटिंग भी हुई है, यानी कि उसको मारा भी था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, फिर उसने ऐसा कभी नहीं किया, यानी कि उसने शहद के छत्ते को भी तोड़ा होगा। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो उसको कभी चेन में नहीं रखा जाता था, एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो। उसको कभी चैन में नहीं रखा जाता था रात को छोड़कर, दिन में उसको खुला छोड़ा जाता था। और ठीक ही कहा गया है, फॉर ए बियर लाइक ए डॉग इज़ एप्ट टू गेट सम वाट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चैन एंड नो वंडर। इसलिए सही कहा गया है कि कोई आश्चर्य नहीं कि बेयर भी एक कुत्ते की तरह ही इल टेम्पर्ड हो जाता है अगर उसको चेन में बांध कर रखा जाता है। Okay, next part in next video.